नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत? चंदन कहाँ रखने से बदलेगी तकदीर? चंदन कहाँ चढ़ाने से बुलंद होंगे सितारे? पंडित जी से जाने चंदन से जुड़ी 40 बातें। देखिए कालचक्र। जी हाँ, चंदन की लकड़ी ही नहीं, चंदन का पेस्ट, चंदन की धूप, यहाँ तक कि पानी में चंदन घोलकर नहाने से भी कई ग्रहों के दोषों का बुरा प्रभाव हम पर से उतर सकता है। चंदन से जुड़े आसान उपाय आपको पैसा, शोहरत, तरक्की और कामयाब बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चंदन की किस चीज से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत, चंदन कहां रखने से बदलेगी तकदीर और चंदन कहां चढ़ाने से बुलंद होंगे आपके सितारे, चंदन से जुड़ी 40 बातें बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से चंदन के शास्त्रीय और पौराणिक महत्व के बारे में जानते हैं। बताइए पंडित जी, चंदन का क्या महत्व है? श्रद्धा, चंदन के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। अर्थात चंदन के बारे में कहा गया है कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दोनों एक ही बातें हैं। धूप, दीप, सुगंधित पदार्थों के कारण मंदिर के अंदर और मंदिर के प्रांगण में दिव्याति दिव्य शक्तियों का संचार होता है, जिससे भूत प्रेत बाधा का शमन और विषयुक्त कीटाणुओं का, विषयुक्त कीटाणु शक्ति का नाश होता है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शुद्ध वायुमंडल के प्रभाव से हीन भावना और बुरे विचार मन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में चंदन को मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग बताया गया है। स्नान करके देवी देवताओं की पूजा में बैठने पर देवी देवताओं को चंदन लगाने के बाद स्वयं चंदन लगाने का भी शास्त्रों में विधान है। जो लोग अपने त्रिकुटी पर, त्रिकुटी समझ रहे ना, दोनों आँखों के भौहों के बीच में जो स्थान है, जहाँ भगवान शिव की तीसरी आँख है, उसी को त्रिकुटी कहते हैं और वो बड़ा संवेदनशील स्थान है। वहाँ पर जब मलयागिर चंदन केसर के साथ मिला करके लगाया जाता है तो क्या पूछना है, पूरा शरीर दिव्यता से सराबोर हो जाता है। आप एक बार शुद्ध मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके और अपने इस त्रिकुटी पर प्रातःकाल स्नान करके लगाने की कोशिश करिए और रियलाइज करिए कि आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है। ये जो लोग चंदन हर समय लगाए रहते हैं, ये कोई श्रृंगार के लिए लगा के नहीं रखते हैं, बल्कि इससे मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। कभी कुछ भी पढ़ा है, कभी कुछ भी सुना है, कभी कुछ भी अध्ययन किया है, मनन किया है और उस विषय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता आ गई है। अगर व्यक्ति चंदन नित्य लगाता है तो आप विश्वास करिए, उसकी रिकॉल मेमोरी इतनी तेज होती है कि बात आते ही वो विषय फटाफट सामने आ जाते हैं। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को हरि चंदन कहते हैं। मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को श्री चंदन कहते हैं। चंदन लगाने से मस्तिष्क और नेत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। चंदन की खुशबू से डिप्रेशन, तनाव वाले हार्मोन्स, ये सब संतुलित हो जाते हैं। चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। चंदन से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नाम के रसायनों का संतुलन बना रहता है। मेधा शक्ति बढ़ती है और मानसिक थकावट
नहीं रहती है, सिर दर्द नहीं होता है। ये मेधा शक्ति क्या है? मेधा शक्ति जो है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए मन को। अगर इंद्रियों के वशीभूत मन हो गया तो समझ लीजिए कि नाव डूब गई। हर समय मन को, इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। प्रजहाति यदा सर्वा कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मनः तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहने का मतलब आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट करे और इंद्रियों को अपने बस में मन रखे, तब तो जीव का कल्याण है। और अगर इंद्रियों के वशीभूत कहीं मन हो गया तो अनर्थ का मूल हो जाएगा। और मन को बुद्धि के अधीन रहना चाहिए और बुद्धि को विवेक के अधीन रहना चाहिए और विवेक को मेधा शक्ति के अधीन रहना चाहिए। विवेक को भी नियंत्रण करने की शक्ति का नाम मेधा शक्ति है। और वही मेधा शक्ति मलयागिर चंदन और केसर का तिलक लगाने के बाद जागृत हो उठती है और उसी मेधा शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व विशिष्ट रूप से जानने लायक बन जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन के गुण के बारे में जान रहे हैं। चंदन की खुशबू जिससे हर कोई वाकिफ है, अपनी ओर खींच लेती है। चंदन से और क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे ये हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अजीत जी ग्वालियर से। अजीत जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी प्रणाम, गुरु प्रणाम। सुखी रहे। अपना नाम बताओ। मैं उनकी माँ बोल रही हूँ और 1991। अच्छा चलिए, आपके प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आप अपना नाम नहीं बताएंगी तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं है। मेरा नाम सरिता सिंह है, मेरा बेटा है अजीत प्रताप सिंह। और 1991 8:21:56। तो गुरु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मंगली हैं, बेरोजगार भी हैं इस समय पर? क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने, एक बार फिर से बताइए। 1991 29 अप्रैल 8:21:56। सुबह की शाम? शाम के। कहाँ पैदा हुए? ये सीधी पैदा हुआ है, रीवा के आगे सर। हाँ, ये मांगलिक दोष से एकदम परिपूर्ण है। 8वें घर का मंगल है, केतु के साथ है, मांगलिक बने हुए हैं और मांगलिक लड़की से ही विवाह होगा तभी जाकर के कल्याण होगा। वैसे इनका भाग्य ठीक है। सूर्य बृहस्पति 2 ग्रह इनके कुंडली में उठ चुके हैं। शनि शुक्र स्वगृही हैं। भाग्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लड़की मंगलिक चाहिए शादी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्वेता ओडिशा से। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। श्वेता जी आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ सदा सुखी, बोलिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा। मैं श्वेता बोल रही हूँ उड़ीसा से पंडित जी। मैं अपने बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 30 नवंबर 2006। जी मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। चलो श्वेता, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी हो गया मिथुन लग्न और इससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा का इत्तेसाल बना हुआ है। तुम्हारे बेटे का भविष्य अति उत्तम है, उत्तम नहीं अति उत्तम है। वो निश्चित रूप से अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल रहेगा, माता पिता के नाम को बढ़ाने वाला होगा और हर प्रकार से निरोग और हर प्रकार से सात्विक गुणों से युक्त होगा। एकदम निश्चिंत रहिए। आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की पूजा उपासना करें और हो सके तो महीने में दो जो प्रदोष आते हैं उन प्रदोष के व्रतों को भी आपको करना चाहिए ताकि आपके बेटे को लंबी आयु मिले और वो सुखी जीवन व्यतीत करे। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं चंदन के तिलक की। चंदन का तिलक लगाने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, चंदन के तिलक से कौन कौन से फायदे मिलते हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए कि चंदन को श्रीखंड भी कहते हैं। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरम श्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदन जो है ये कीटाणुनाशक होने के कारण एक बेहतरीन हर्बल एंटीसेप्टिक है। हर्बल माने आयुर्वेदिक। चंदन का तिलक लगाने से बुरे विचार मन में कम आते हैं लेकिन कम आते हैं। चंदन का तिलक ज्ञान तंतु की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। शिवलिंग का अभिषेक चंदन से किया जाता है। श्री हरि और उनके अवतारों को सफेद और पीले चंदन का लेप प्रिय है। देवी उपासना में लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंदन की लकड़ी से माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, गायत्री माता का जप करने से चंदन के माला पर शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना चंदन की लकड़ी से करने से मंगल ग्रह दोष दूर होता है। इस चंदन की लकड़ी से क्या उपासना करेंगे आप? चंदन की लकड़ी से दो उपासना होगी। एक तो चंदन की लकड़ी, मलयागिर चंदन की लकड़ी को घिस करके और उसे माता को चंदन के रूप में अर्पित करेंगे, और दूसरा काम उसी लकड़ी का छोटा छोटा 2-4 टुकड़ा बना करके और हवन में भी उसका प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और गायत्री मंत्रों का जप किया जा सकता है। चंदन का इत्र कैसे लगाने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता रहती है? साथ ही चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। ज्योतिष शास्त्र में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग किया जाता है। और चंदन की महत्ता यह है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन इतना महान है कि सैकड़ों सर्प उसके पेड़ से लपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन में कभी विष नहीं व्याप्त होता है और न वो अपनी शीतलता को छोड़ता है। कह रहीम उत्तम प्रकृति क्या का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो भैया, चंदन लगाने से संकट के समय व्यक्ति की रक्षा होती है। जिस घर में हर रोज चंदन की बट्टी को शिला पर घिसकर माथे पर लगाया जाता है, ऐसे घर में रोग और शोक का नाम नहीं रहता है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि घिस करके केवल अपने ही लगा लीजिएगा। पहले अपने इष्ट देव को जरूर लगाइएगा, उसके बाद अपने को चंदन लगाइएगा। जो व्यक्ति भोजन बना करके और पहले गाय को, कन्या को, वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन करता है, उसके लिए वो भोजन अमृत बन जाता है। उसी तरह से जो व्यक्ति चंदन को घिस करके पहले देवताओं को अर्पित करता है, फिर बाद में अपने लगाता है, तो वह व्यक्ति भी समाज में सफल हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मान मर्यादा बढ़ जाती है। अनुष्ठान करते समय करोद वर्तन नाम से भी एक अनुष्ठान का भाग आता है। ये करोद वर्तन क्या है? ये करोद वर्तन ये है कि ये अनामिका उंगलियां जो हैं, इन दोनों में चंदन लगा लिया जाता है, समझ रहे हैं? और इन उंगलियों के ऊपर ऐसे अंगूठा रख दिया जाता है और इसको हाथ से ऐसे करके और देवी देवताओं के ऊपर ये चंदन का छिड़काव किया जाता है। इसको कहते हैं करोद वर्तन। तो जिस स्थान पर चंदन घिसा जाता है और गरुड़ घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक रहता है। हर रोज़ घर से निकलने से पहले
नाभि पर चंदन का इत्र लगाने से संपन्नता आती है। चंदन का इत्र शुद्ध रूप से मार्केट में उपलब्ध भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं उपलब्ध है, और नकली भी मिलता होगा, लेकिन चंदन का इत्र अगर मिल जाए और आपको राहु की दशा अगर चल रही हो तो आप अपने मणिबंध पर, कलाई पर यहाँ 4-5 बार गोल गोल चंदन लगा दीजिए दोनों कलाइयों पर, और दोनों कलाइयों को आपस में मिला करके 2 बार सूंघ लीजिए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ राहु का कितना भी दूषित प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा और आपके अंदर सात्विकता बनी रहेगी। लेकिन चंदन में हल्दी, कुमकुम या केसर मिलाने से चंदन की सात्विकता प्रभावित होती है, क्योंकि हल्दी, केसर और कुमकुम ये राजसिक तत्व प्रधान हैं और मलयागिर चंदन सात्विकता का प्रधान है। ऐसे में बिना मिलावट वाला शुद्ध चंदन ही प्रयोग में लाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन के गुण और चंदन के फायदे के बारे में आप लगातार जान रहे हैं, और चंदन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, 40 ऐसी बातें, 40 ऐसे उपाय जो पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ललिता औरंगाबाद से, पहले उनसे बात करेंगे। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बाबा प्रणाम कर रहे हैं बाबा। और थोड़ा तेज बोले ललिता जी, थोड़ा सा तेज बात करें आप। अच्छा ठीक है, प्रणाम कर रहे हैं बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए, औरंगाबाद बताइए। से ललिता बोल रहे हैं, बिहार से। हाँ ललिता जी बोलिए, जोर से बोलिए। हम औरंगाबाद बिहार से बोल रहे हैं बाबा, प्रणाम कर रहे हैं। मेरा नाम ललिता है और मेरे 2 लड़के के बारे में पूछना है। एगो बड़ा लड़का है, 1987 का जन्म है, 25 मार्च के। बाबा वह निकल गया है, 3 साल हो गया है, उसको पता नहीं है कहाँ गया है इसे। और दूसरा लड़का है वो 1988 का जन्म है, 6 नवंबर के, और उसको देखिए बाबा 6 नवंबर के जन्म है, और उसको न नौकरी हो रहा है न शादी हो रहा है। हम बड़ी परेशान है और मेरे आदमी भी नहीं है। देखिए ललिता जी, इतने कठिन प्रश्न का उत्तर सटीक और इतने जल्दी में दे पाना मेरे बस की बात नहीं हो सकती है। इस विषय के लिए कम से कम 10-20 मिनट चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर मैं बताऊं कि आपने अपने संतान भाव के बारे में प्रश्न किया है, और उससे गमन स्थान का स्वामी मंगल है। सूर्य मंगल की स्थिति कहती है कि आपका पुत्र जीवित है, सुरक्षित है, लेकिन असंतुष्ट है, जिसके कारण घर वालों से कोई संबंध नहीं रख रहा है। अगर आप उनको घर बुलाना चाहती हैं तो 7 मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ अपने घर में आयोजित कीजिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करवाइए, और काले चने भिगो करके गुड़ के साथ प्रसाद के रूप में लोगों में बंटवाइए। इससे निश्चित रूप से आपके संतान के आगमन में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आपको अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो भाई, आपको अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा, जिसको चंदन भूरा कहते हैं, अश्वगंधा और गोखरू का चूर्ण, ये कपूर में मिला करके अगर 40 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र से हवन किया जाए तो इससे वास्तु शांति हो जाती है। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में लगातार प्रगति बनी रहे, तो मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लेकर लाल चंदन से हर पत्ते पर राम राम लिखिए और हनुमान मंदिर में उसको चढ़ा दीजिए। ये उपाय गुप्त तरीके से करना चाहिए। अगर इसको कहीं बंधनवार की तरह, जैसे बंधनवार टांगी जाती है, ऐसे भी अगर कहीं किसी मंदिर में आप टांग दीजिए तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चंदन से जुड़े उन उपायों की जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, नजर दोष और बीमारियों को दूर करेंगे, इससे आपको बचाएंगे। कौन से हैं चंदन के वो उपाय, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। तो देखिए, मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब का फूल
और रोली, ये अपने घर ले आइए और इन सब वस्तुओं को लाल कपड़े में बांध करके और थोड़ा थोड़ा तिजोरी में रख लीजिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा बनेगी, धन लाभ होगा और आप आर्थिक नुकसान से बच जाएंगे। ये उपाय अगर दिवाली, धनतेरस के आसपास किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जिस व्यक्ति या बच्चे को नज़र दोष की समस्या है, जैसे अगर किसी की कुंडली में छठे भाव में या 10वें भाव में मंगल बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी रोग होता है तो अभिचार जनित रोग ही होता है। ऐसे व्यक्ति को नज़र भी लगती है, टोना भी लगता है और ऊपरी बाधा भी होती है। जिसके भी कुंडली में छठे भाव में मंगल हो या 10वें भाव में मंगल हो, तो ये बात एकदम मान के चलिए। तब अगर छठे और 10वें भाव में आपके बच्चे की भी कुंडली में मंगल है और आए दिन वो नज़र लगने से छुई मुई के पौधे की तरह एकदम मुरझा जाता है, तो कुछ मत करिए। इसके लिए जल भरा नारियल लीजिए और उसके ऊपर से 7 बार उतार करके और किसी हनुमान मंदिर के सामने ले जा करके उसको तोड़ दीजिए। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, घर में फिटकिरी का बूरा रखिए और उस बूरे को दाहिने हाथ में लेकर के क्लॉकवाइज बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार करके उसे वॉश बेसिन में बहा दीजिए। ये दोनों नज़र उतारने के अचूक तरीके हैं। चंदन की छाल का धुआं देने से नज़र दोष दूर होता है। हर रोज चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। चंदन के तिलक से आज्ञा चक्र सक्रिय होकर शुभ फल देता है। आज्ञा चक्र क्या है? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। गुदा मार्ग के पास जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र, और लिंग मूल के पास जो चक्र है उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि के नीचे जो चक्र है उसका नाम है मणिपूरक, और हृदय पर जो चक्र है उसका नाम है अनाहत, और कंठ पर जो चक्र है इसका नाम है विशुद्धि, और दोनों आंखों के मध्य में भौं पर जो चक्र है इसका नाम है आज्ञा चक्र। और जहां बचपन में धड़कता है ये सर, बचपन में यहाँ हड्डी नहीं होती बच्चे के, धड़ 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 धड़कता रहता है और कुछ समय के बाद ये फिर हड्डियों से फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ सहस्रार चक्र है, और ये सहस्रार चक्र जो है सबसे ऊपर का 7वां चक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली शक्ति ऊपर भी त्रिवलयाकार रहती है, नीचे भी त्रिवलयाकार रहती है। नीचे मूलाधार चक्र में रहती है, ऊपर सहस्रार में रहती है। सनातन धर्म में कुंडली को ऊपर से नीचे लाने का विधान है। ऊपर से अगर नीचे आएगी, सहस्रार से अगर आज्ञा चक्र में आएगी तो कोई खतरा नहीं है, वो आज्ञा चक्र से फिर तुरंत आ जाएगी विशुद्धि में। लेकिन अगर नीचे से उसने चलना शुरू किया और मान लीजिए कि वो मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपूरक में, मणिपूरक से अनाहत में, अनाहत से विशुद्धि में, और वहाँ से आज्ञा चक्र में अगर उसने प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो भगवान शिव का नाग कहाँ रहता है आपने देखा है? यहाँ रहता है, ठीक इसी के बगल में रहता है। जीव जब आज्ञा चक्र में पहुँचता है ना, तो सीधे वो मणिधर जो है उसे डस लेता है और जीव का पतन हो जाता है। चाहे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य रहे हों, 32 साल की उम्र में मर गए, स्वामी विवेकानंद कम उम्र में ख़त्म हो गए, बड़े बड़े साधक कम उम्र में ख़त्म हुए। सक्षम गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को, साधना करने वाले को विशुद्धि चक्र से उठाकर सीधे सहस्रार में पहुंचा दे, आज्ञा चक्र में जाने की बात ही न आए, या फिर सहस्रार से आज्ञा चक्र होते हुए मूलाधार चक्र में जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य अपने आप में अद्वितीय प्रतिभा का धनी हो जाता है।
चंदन के पेड़ को घर की सीमा में लगाने से परिवार के सदस्यों का रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन चंदन के वृक्ष के लिए जलवायु भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जलवायु में चंदन का पेड़ हो सकता है। अगर ऐसा होता तो पूरे भारत में चंदन के पेड़ की खेती होती। तब केवल चंदन की तस्करी इतने लंबे स्तर पर नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का मौसम चंदन के लिए शुभकारी है, वहाँ तो चंदन का वृक्ष लगाना ही चाहिए। चंदन का वृक्ष घर की पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन पहले ये पता कर लेना चाहिए कि किस मौसम में और कहाँ के कैसे वातावरण में चंदन का पेड़ फलीभूत हो सकता है, वहीं चंदन का वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन के बहुत सारे फायदे हैं। शनि की दशा चल रही है, कुंडली में शनि शुभ नहीं है, परेशान हैं आप, शनिदेव नाराज हैं, तो क्या करें? चंदन का कौन सा उपाय करें, क्या कुछ करना चाहिए, ये आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी है मधु जी पानीपत से। मधु जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, मैं मधु सदा सुखी बोल रही हूँ हरियाणा से जी। मेरे बेटे का नाम आशुतोष है और वो 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। अब उसने +2 कर लिया पंडित जी, नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया बीटेक करने की बोल रहा है, क्या मैं उसको विदेश भेज सकती हूँ? कुछ अड़चने तो नहीं है और फादर नहीं है पंडित जी। मैंने दूसरी बार कॉल किया है, आपने उस टाइम मेरे को बोला था कि आपके दोनों बच्चे चांद और सूरज हैं, तो मुझे आप पे ही विश्वास है, आप बताइए। अभी भी देखो मधु, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। और मैं जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पे अगर तुम्हारी परिस्थिति अलाउ कर रही है उसे विदेश भेजने की, तो भेज सकती हो। और अगर परिस्थिति नहीं अलाउ कर रही है तो यहाँ भी वो बहुत चमत्कार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वो चमत्कार नहीं कर सकता है। यहाँ भी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला होगा और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, अगर वहाँ के लिए आपका सामर्थ्य बनता है तो उसे अगर आप भेज दें तो वहाँ जाने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ऊपर से उसका और भी अच्छा भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दशा चल रही है या कुंडली में शनि शुभ नहीं है, तो ऐसे में आपको चंदन से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? कुंडली में शनि मजबूत होकर आपको इससे शुभ फल दे पाएगा। जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है या फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग अगर चंदन का पौधा लगाकर उसकी हर रोज सेवा करते हैं तो ऐसा करने से शनि देव शुभ फल देते हैं। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, उसका कष्ट समाप्त हो जाता है। शनि की दशा अगर चल रही है या कुंडली में शनि शुभ नहीं है तो चंदन की जड़ को पानी में डालकर हर रोज स्नान करने पर शनि के दोष में कमी आती है। ये उपाय 40 दिनों तक करने से आपको लाभ मिलता है। चंदन की माला गले में धारण करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख शांति रहती है। चंदन की माला गले में पहनने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पाप ताप का नाश होता है और व्यक्ति पर अचानक आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। और आप जानते हैं, यदि चंदन के पेड़ की जड़ मिल जाए तो उसे नीले धागे में बांध करके दाहिने बांह पर या गले में धारण कर लिया जाए तो आपके ऊपर राहु का चाहे जितना भी बुरा प्रभाव होगा, उस बुरे प्रभाव से आपको निजात मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या मिलना चाहिए आपको? चंदन की जड़। वो जरूरी नहीं है मलयागिर चंदन की जड़ के लिए आप बंगलौर जाएंगे तब मिलेगा, नहीं। किसी पहाड़ पर लाल चंदन के बहुत पेड़ होते हैं, लाल चंदन की भी जड़ चल जाएगी। अगर सफ़ेद चंदन मलयागिर की जड़ मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, वैसे तो पंसारी के दुकानों पर कोशिश करने पे मिल जाती है, लेकिन अगर मान लो नहीं मिलती है तो लाल चंदन की जड़ भी खोद करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी उतना ही लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
वैवाहिक जीवन और पारिवारिक रिश्तों में अगर खटास आ रही है तो चंदन से जुड़ा उपाय कैसे आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़े हैं जमशेदपुर से। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। खुश रही भैया। हेलो। हाँ हाँ, मेरा पूरा नाम मोहित कुमार रजक है। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 1990 है जी। और टाइम है 12 से 1 बजे के बीच। हाँ तो मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, जॉब और मेरी शादी कब होगी और मेरा शरीर में मतलब चर्म रोग का भी शिकायत है, ये सब। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपके प्रश्न को। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि, शनि और बुध दोनों का इत्तिसाल, एक का इत्तिसाल तो बृहस्पति से हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है। अच्छे ढंग से रोजगार परक न होने के कारण आपका पारिवारिक जीवन शुरू नहीं हो पा रहा है और अभी आपका भाग्य जैसा साथ देना चाहिए वैसा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि 100-100 ग्राम देसी कपूर 5 मंदिरों में आरती के लिए बुधवार के दिन दान करें और बुधवार के दिन मंदिर में जा कर के स्वयं भी आरती करने की कोशिश करें। इससे आप रोजगार परक हो जाएंगे और आने वाले समय में आपका अच्छा पारिवारिक जीवन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बिना उपाय के सब कुछ सफलता मिल सकती है तो उसके लिए तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब आप 32 साल के हो गए हैं। अब आपको समय बर्बाद करना बिल्कुल उचित नहीं है। अब आपको लग जाना चाहिए थोड़ा सा धर्म के रास्ते पर, जिससे आपका पुरुषार्थ और आपकी सक्रियता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और इसके लिए सबसे ज़्यादा उपाय आपके लिए है कि आप सूर्य को जल दिया करिए। सूर्य को जल देने के बाद हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया करिए, ये भी आपके लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंदन से जुड़ा उपाय कैसे आपके वैवाहिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बना सकता है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। चंदन के इस्तेमाल से शुक्र ग्रह की शांति होती है। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी आ रही है, शुक्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसे में हर रोज आपको चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती और धूप का प्रयोग करना चाहिए। कपूर जलाना चाहिए। चंदन के तेल में कपूर डालकर सिर पर लगाने से भी शुक्र मजबूत होता है, पारिवारिक परेशानियां कम हो जाती हैं। और शुक्र को मजबूत करने के लिए सफ़ेद चंदन का शुक्रवार को दान किया जा सकता है। हर शुक्रवार को पानी में चंदन मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुक्रवार को पुजारी की पत्नी को चंदन का दान किया जा सकता है। शुक्रवार को चंदन की थोड़ी सी लकड़ी नदी में भी प्रवाहित की जा सकती है। ये सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छे रंग भरने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चंदन का आपके ग्रहों से क्या संबंध है? मांगलिक दोष हो, कुंडली में खराब सूर्य हो, तो क्या करें? चंदन का उपाय जानेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम प्लीज। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पांडे, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/11/1968 है और जी। समय है शाम का 9 बजे। जी। मेरी आजीविका इसमें नहीं चल पाई। हर उसमें 2-4 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, नौकरी छूट जाती है और 2020 से बहुत परेशान हूँ, उसमें जॉब नहीं है। देखिए, ऐसा है, ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ कह रहे हैं, लेकिन ये बात है कि आपने जो प्रश्न किया है शैलेंद्र बाबू, इसके हिसाब से प्रश्न लग्न का स्वामी शनि बना और आजीविका भाव का स्वामी उसके मंगल बना। मंगल और शनि की तात्कालिक स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ पंचम नवम है और बृहस्पति बीच में यमया योग बना रहा है। तो कोई ज़्यादा परेशानी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आपके बातों से तो समझ में आ रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन मुझे आपकी परेशानी नहीं समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि आपका जीवन का कालखंड ठीक से व्यतीत हो रहा है और थोड़ी बहुत परेशानियाँ अगर आती हैं तो ये मानव जीवन की सामान्य परेशानी है। इसको ठीक करने के लिए जो थोड़ी बहुत रुकावट आ जाती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह कभी आय स्रोत अच्छा होता है, कभी कमज़ोर हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य को जल दिया करें और सूर्य के वैदिक मंत्रों का
10 माला जब 31 दिन तक कर लें, इससे आपका पेशेंस और आत्मविश्वास, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास दोनों 31 दिनों के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सूर्य का वैदिक मंत्र है ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये एक मंत्र है सूर्य का। इस मंत्र को 10 माला 31 दिन अगर आप प्रातःकाल करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपके सामने अगर आएगी तो वो नतमस्तक होकर चली जाएगी, विजय आपकी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे आपके ग्रहों की। कुंडली में मांगलिक दोष हो या कुंडली में खराब सूर्य और राहु केतु आप पर बुरा असर डाल रहे हो, तो ऐसे में आपको चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, चंदन के इस्तेमाल से मंगल ग्रह की भी शांति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली में मांगलिक दोष हो तो मंगलवार को लाल चंदन का दान किया जाता है। अब केवल लाल चंदन का दान नहीं किया जाता है, उसके साथ गेहूं का आटा हो, लाल कपड़ा हो, गुड़ हो, तांबे का लोटा हो, मसूर हो, और तब उसके साथ लाल चंदन की लकड़ी दान की जाए तो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। और ये दान अगर अपने पुरोहित को किया जाए, पुरोहित मतलब जो खानदानी रूप से अपने यहाँ पूजा कराने आते हैं वो पुरोहित कहलाते हैं, तो लाल चंदन का दान करना चाहिए। लाल चंदन का हर रोज़ दोनों हाथ की कलाई पर इत्र लगाने से भी मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। चंदन के इस्तेमाल से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। कुंडली में सूर्य अगर कमज़ोर है तो अपने तकिए के नीचे लाल चंदन की लकड़ी रखकर हर रोज़ सोइए, और चंदन के इस्तेमाल से राहु केतु का तो बुरा प्रभाव धीरे धीरे समाप्त ही हो जाता है। शनिवार को चंदन के एक छोटे टुकड़े को नीले या लाल कपड़े में लपेटकर गले में धारण करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली है चंदन के पेड़ की जड़ अगर मिल जाए और उसे नीले रंग धागे में बांध करके दाहिने हाथ की भुजा पर या गले में धारण कर लिया जाए तो राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव सदा सर्वदा के लिए निरस्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। आर्थिक हानि हो रही है, बचत नहीं हो पाती है, घर में क्लेश होता है, सेहत खराब ही रहती है, तो चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, नुकसान कब होता है? नुकसान दो प्रकार से होता है। एक तो अति आत्मविश्वास से नुकसान होता है और दूसरे अज्ञानता से नुकसान होता है। जिस विषय के बारे में आपको पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है, अगर आप उस काम को करेंगे तो उसमें नुकसान की संभावना रहेगी। या ज्ञान है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है कि अरे मेरे लिए बहुत छोटी बात है, और उसे आप लापरवाही से संपन्न करेंगे तब भी नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। या आप बहुत कमाते हैं, इसके बाद आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती है, आपकी सारी कमाई या तो ब्याज में चली जाती है, या तो दवाइयों पे चली जाती है, या मुकदमे पे चली जाती है, या रिश्वत में चली जाती है, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी नुकसान से आपको बचना है तो लाल चंदन का एक टुकड़ा अपनी तिजोरी में आपको मंगलवार को रख लेना चाहिए। अगर घर में कलेश बहुत होता है, सुख शांति नहीं है, तो हर सोमवार को सफ़ेद चंदन घिसकर शिवलिंग पर त्रिपुंड का आकार बनाना चाहिए। सेहत अगर बहुत खराब रहती है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो परिवार का कोई भी पुरुष एक जनेऊ को पीले चंदन से रंग कर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन के 40 बातें आप चंदन से जुड़ी हुई जान रहे हैं जिससे आप अपने जीवन की परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे का जन्म 1/1/2009 जी। दिन वीरवार है जी। जी।
और एक मैं बेटी के बारे में ही पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 13/7/2014। इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए मीना जी, पहले आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में जान लीजिए। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शनि बुध हैं। शनि बुध का खडाष्टक योग है। बेटे का अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। अभी बेटे का समय अच्छा नहीं चल रहा है। बेटे का भाग्योदय 24 साल की अवस्था में होगा और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। आप इसके पढ़ाई के लिए चिंता कीजिए। बेटी अभी 8 साल की है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभार उसके सेहत में गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कैसा चंदन लगाने से मिलेंगे आपको शुभ फल, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। चंदन का हर रोज तिलक लगाने से पाप ताप का नाश होता है, ये बात रोज आपसे कहता हूं। चंदन का नित्य सेवन करने वाला व्यक्ति, नित्य चंदन धारण करने वाला व्यक्ति संकटों से बच जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर सदैव अनवरत बनी रहती है। देखिए, विवाद ना आप लोग करें तो मैं एक बात कहूं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण है और पूजा पाठ वाला ब्राह्मण है और उसके माथे पर तिलक नहीं लगा हुआ है तो उसका चेहरा देखने पर पाप लगता है। इसलिए उसके माथे पर तिलक सर्वदा होना चाहिए। दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप दिन में तो चंदन लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद माथे पर चंदन नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद माथे पर केवल भस्म विभूति, सूखी भस्म लगानी चाहिए। इसके पीछे भी सोच लीजिए, सनातन धर्म का बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे जो चंदन अभी मैंने लगाया है, आप देख रहे हो ना, ये चंदन अगर मैं सो जाऊं तो ये पपड़ी बन करके टूट करके आंखों में भी जा सकता है, और अगर ये पपड़ी बन के टूट के आंखों में जाएगा तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सफ़ेद भस्म माथे पर लगाई जाए और सफ़ेद भस्म के कण सोने में अगर आंखों में चले भी जाएं तो वो आंसू बन करके निकल जाएंगे। किसी तरह का वो राख होने के कारण किसी तरह से आंख का नुकसान नहीं होगा, उसमें कोई केमिकल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रात में चंदन इसीलिए सनातन धर्म में मना किया गया है कि रात में अगर आप चंदन लगाएंगे, चंदन का त्रिपुंड लगाएंगे, चंदन लगाकर सोएंगे तो चंदन की पपड़ियाँ टूट करके आपकी आंखों में जा सकती है, नेत्र विकार पैदा हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हर समय सूखी भस्म का ही इस्तेमाल रात्रि में करना चाहिए। तो सोमवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। मंगलवार को लाल चंदन लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा कार्यक्षमता बढ़ती है, मन की निराशा दूर होती है। बुधवार को माँ दुर्गा को लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, 7 दिन चंदन आपको लगाना है। नहीं आप रोज बदल के चंदन लगा सकते, कोई बात नहीं। आप कोई भी एक चंदन जो आपको अच्छा लगता हो उस चंदन को लगाने की आप कोशिश करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म में अशुभ भी मानी गई हैं, और कलयुग में तुलसीदास जी ने लिखा है, शुभ अशुभ भूषण धरे भच्छा भच्छ जे खाएं, ते कलयुग मह पूज्य नर पूज्य ते कलयुग माए। कुछ लोग भैया काला तिलक लगा लेते हैं। आप अगर अघोर पंथी हैं और महाकाली के साधक हैं तब तो आप काला तिलक लगा लें, आपको क्षमा है। लेकिन अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तब तो आपको काला तिलक नहीं लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और गुरुवार से लेकर रविवार तक कैसे चंदन का तिलक लगाना है ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन उससे पहले हिमाचल कालका से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलिए जी, मैं कालका से बोल रही हूँ सर। मैं आपका 2012 से प्रोग्राम देख रही हूँ। आज पहली बार मेरा कॉल लगा है आपके पास। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबीता है। पंडित जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति का नाम संजय कुमार है
और उनके हमारा अपना मकान नहीं है पंडित जी। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम 22 साल की है कोमल, छोटी का है मुस्कान 19 साल की, और बेटा है मेरा 14 साल का। तो सर इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी और कोई नौकरी है इनके? बहुत जल्दी आपके घर का योग बबीता जी बना हुआ है। फरवरी 2025 के पहले आपका अपना घर हो जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात आपको बता रहा हूँ। घर के लिए आप चिंता न करें, आपके पति की आमदनी भी बढ़ जाएगी और आपके घर में सुख संपन्नता भी बढ़ जाएगी। बच्चों को लेकर के कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान देना है कि बच्चों की परवरिश ऐसे करना है कि बच्चे जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने को प्रस्तुत करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुवार से लेकर रविवार तक कैसे चंदन का तिलक लगाने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, दूर होगा तनाव, हर संकट? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। बृहस्पतिवार को सफ़ेद चंदन केसर के साथ लगाने से शरीर की सकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक परेशानियों का समाधान आसानी से हो जाता है। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिवार को भी लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। चंदन से बने शिवलिंग की पूजा जरूर करिए। घर में चंदन की धूप हर रोज़ जलाने से घर की शुद्धि होती है। तो ये सब उपाय करने से जीवन मांगलिक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लगातार आप चंदन से जुड़ी बातें बता रहे हैं, 40 बातें आप बता रहे हैं। असली चंदन की क्या पहचान है? क्योंकि चंदन असली मिल जाए तो कहते हैं वारे न्यारे हो जाते हैं, तो कैसे पहचाने असली? चंदन की लकड़ी लो, हाथ को ऐसे करो और हाथ में मारो फ्राक चंदन की लकड़ी को और मुट्ठी तुरंत बंद कर लो और पीछे के भाग में यहाँ जा कर के सूंघो। अगर यहाँ चंदन की खुशबू आ गई तो असली चंदन है, यहाँ अगर चंदन की खुशबू नहीं आई तो असली चंदन नहीं है। ये असली चंदन की पहचान है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं असली चंदन को। तिलक लगाएं, लेकिन हमेशा संभल कर, क्योंकि तिलक लगाने से भी कुछ नियम होते हैं। तिलक लगाने के क्या हैं वो जरूरी नियम, जरूरी बातें? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, तिलक लगाने से पहले स्नान करके साफ कपड़े जरूर धारण करना चाहिए। तिलक हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके स्वयं लगाना चाहिए। सुबह और संध्या हवन करना है तो तिलक लगाकर हवन में बैठना चाहिए। तिलक हमेशा देवताओं को अनामिका उंगली से लगाना चाहिए और अपने को अंगूठे से लगाना चाहिए। अंगूठे से लगाया हुआ तिलक मोक्ष की प्राप्ति कराता है और इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से भी तिलक आप कर सकते हैं। मध्यमा उंगली से तिलक करने से आयु बढ़ती है। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से है। अंगूठे से तिलक करने से धन और वैभव की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अनामिका उंगली से अनामिका उंगली में सूर्य का वास होता है, इससे मान सम्मान बढ़ता है। अनामिका उंगली से खुद को तिलक करने से मानसिक शक्ति को बल भी मिलता है। अपने गुरु को और देवताओं को अनामिका उंगली से ही तिलक करना चाहिए। तर्जनी उंगली से कभी भी भूल करके तिलक नहीं लगाना चाहिए, इससे आज्ञा चक्र जागृत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, चंदन के बारे में और तिलक कैसे लगाएं आपने अपना बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ।